हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप टेस्ट के बारे में, जिसमें कि फ्रेंड्स हम व्यक्ति के खून का जो ब्लड ग्रुप है उसकी जांच करने वाले हैं। किस प्रकार से उसकी जांच की जाती है। फ्रेंड्स 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो हैं व्यक्तियों में पाए जाते हैं। हर एक व्यक्ति में कोई भी एक ब्लड ग्रुप जो है वो पाया जाता है, जिसमें कि 4 ब्लड ग्रुप जो हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ होता है। हर एक व्यक्ति में कोई इनमें से 4 में से किसी एक ब्लड ग्रुप का जो है व्यक्ति के अंदर जो है खून के अंदर जो है उसका ग्रुप होगा। तो फ्रेंड्स चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप की किस प्रकार से जांच करते हैं और क्या क्या जो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में भी जानते हैं। फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप की जो जांच है वो क्यों ज़रूरी है। ब्लड ग्रुप की जांच इसलिए भी ज़रूरी है जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो या कोई प्रेग्नेंट महिला है, जो गर्भवती महिला हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है। एक्सीडेंटल केस में जो है खून की जो है बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, उस कारण भी हमें ब्लड ग्रुप की उस व्यक्ति को चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ब्लड ग्रुप की जानकारी होना आवश्यक है। जब किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड किसी पेशेंट को चढ़ाया जाता है, मरीज़ को चढ़ाया जाता है, तो उसमें जो है ब्लड ग्रुप का सेम ब्लड ग्रुप का ही ब्लड जो है खून जो है उसे चढ़ाया जाता है। इसलिए उसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं ब्लड ग्रुप टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हमें ब्लड ग्रुप के लिए ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स जो भी ब्लड ग्रुप टेस्ट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें टूथपिक, ब्लड सैंपल, खून का जो सैंपल है पेशेंट से वो हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। अल्कोहल स्वैब, जो स्पिरिटेड कॉटन होती है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लैंसेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक हमें ग्लास स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हमें टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एक हमें कॉटन बॉल चाहिए और हमें दूसरा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी एक सॉल्यूशन होता है जो हमें ब्लड ग्रुप के लिए ज़रूरी होता है। ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे लिए ज़रूरी हैं ब्लड ग्रुप टेस्ट के लिए। फ्रेंड्स इस टेस्ट को करने के लिए हमें सबसे पहले अपने हाथों में ग्लव्स को अच्छी तरह से पहन लेना। उसके बाद जो पेशेंट है जिसका हमें ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है उसकी या तो उसकी वैन की मदद से हमें 1-2 ml ब्लड को उससे कलेक्ट कर लेना है सिरिंज की मदद से, या फिर उस व्यक्ति की जो फिंगर हैं, जो उंगलियां हैं, उसे आगे की तरफ दबाकर जो है उसमें ब्लड इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पे हम नीडल्स की मदद से, एक सुई की मदद से जो है पिंच मार के वहाँ से हम 3 ड्रॉप जो है 3 बूंद खून को हम स्लाइड पर अलग अलग एक बूंद को ले लेते हैं। इस प्रकार हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। सैंपल कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें स्पिरिटेड कॉटन या अल्कोहल स्वैब से पेशेंट की बैन या फिंगर को अच्छी तरह से हमें साफ़ कर लेना है। फ्रेंड्स अब इसके बाद हमें सॉल्यूशन को उस सैंपल के अंदर ऐड करना होगा। सॉल्यूशन को हमें जो है 3 हमारे पास सॉल्यूशन है, एंटीबॉडी ए, बी और एंटीबॉडी डी। तो पहली बूंद जो ड्रॉप है, पहली जो बूंद है, वहाँ पे हमें एंटीबॉडी ए, एंटी ए सॉल्यूशन को डालना है। फिर 1 ड्रॉप डालना है आपको। फिर उसके बाद एंटी बी को हमें दूसरी बूंद पर डालना है। फिर इसके बाद तीसरी बूंद पर जो है हमें एंटी डी जो सॉल्यूशन है उसको डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें टूथपिक की मदद से हमें इसे अच्छी तरीके से एक दूसरे को अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड्स ध्यान रहे कि एक ही टूथपिक से आप सभी सैंपल को ना मिलाएं, अलग अलग टूथपिक्स का इस्तेमाल करके आप जो है एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी के सैंपल को अलग अलग टूथपिक की मदद से मिलाएं। मिलाने के बाद फ्रेंड्स उसको हल्के से हिलाएं या फिर उसको 1-2 मिनट तक आप रहने दें। उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्जर्व होंगे। फ्रेंड्स अब हम बताते हैं कि आपको किस प्रकार की किस ब्लड ग्रुप के लिए क्रिया देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स जैसे कि आपने 3 जगह 3 ड्रॉप्स खून लिया था, सैंपल ए, सैंपल बी और सैंपल सी। फ्रेंड्स सबसे पहले सैंपल में आपने एंटी ए डाला, सेकंड वाले में एंटी बी और थर्ड वाले में आपने डाला, तीसरे में डाला है आपने एंटी डी। पहला जो ग्रुप है एंटी ए जो है वो आपके ब्लड ग्रुप ए के लिए है, एंटी बी ब्लड ग्रुप बी के लिए है और एंटी डी जो है आपका वो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए है। तो फ्रेंड्स यदि आपका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसी पेशेंट का है तो उसका एंटी ए वाला सॉल्यूशन और एंटी डी वाला सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन में जो है एग्लूटिनेशन जो है देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो है एक फटने जैसी क्रिया आपको देखने को मिलेगी। यदि ए नेगेटिव है तो सिर्फ एंटी ए में ही एग्लूटिनेशन आपको फटने जैसी क्रिया देखने को मिलेगी। यदि बी पॉजिटिव में आपको एंटी बी और एंटी डी ये दोनों में जो है फटने जैसी क्रिया होगी, लेकिन एंटी ए में कोई भी क्रिया आपको देखने को
नहीं मिलेगी। यदि बी निगेटिव है तो आपका सिर्फ बी वाला जो एंटी बी वाला सॉल्यूशन जो है वही फटने जैसी क्रिया को शो करेगा, लेकिन आपका एंटी ए और एंटी डी कोई भी क्रिया शो नहीं करेंगे, उसमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। यदि ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति का है तो उसमें तीनों ही सैंपल में एंटी ए बी और डी तीनों में ही जो है फटने जैसी क्रिया होगी। ये ए बी पॉजिटिव के लिए। यदि ए बी निगेटिव है तो एंटी ए और एंटी बी में फटने जैसी क्रिया होगी, एंटी डी में कोई क्रिया नहीं होगी। यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो आपका एंटी ए एंटी बी इन दोनों में कोई भी क्रिया नहीं होगी। एंटी डी में जो है आपकी ये फटने जैसी क्रिया देखने को मिलेगी ओ पॉजिटिव के लिए। ओ निगेटिव के लिए एंटी ए एंटी बी और एंटी डी तीनों में से किसी में भी कोई भी क्रिया देखने को नहीं मिलेगी, मतलब कि इसमें एग्लूटिनेशन जो है वो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है हम ब्लड ग्रुप का टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।